आज जब इस बिल्डिंग का, इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। 32,000, कैन यू इमेजिन? शिलान्यास के समय जीएसटी लागू हुए कुछ ही महीने बीते थे। हर प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं जोरों पर थी। आज हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात हो गई है। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के समय हमने जेम पोर्टल पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की चर्चा की थी। आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाख छोटे उद्यमी रजिस्टर हैं और जेम पर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथियों, तब मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई। आज ये संख्या 200 से अधिक है और हम इंपोर्टर से आगे निकलते हुए दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर्स के रूप में आज हम एक शक्ति बनकर उभरे। 4 साल पहले भारत में 500 से भी कम रजिस्टर्ड फिनटेक स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या करीब करीब 2,300 से पार कर चुकी है। तब हर वर्ष हम 8,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करते थे। आज ये संख्या 15,000 से ऊपर जा रही है। लक्ष्य तय करके ईमानदार प्रयासों से 100 साल की वैश्विक महामारी के बावजूद हमने इतना कुछ हासिल किया है। साथियों, संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्म एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। आप भी जानते हैं ये आंकड़ा कितना अभूतपूर्व है। पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद $400 बिलियन यानी $30 लाख रुपए के मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है। लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। साथियों, बीते सालों की इसी सफलता से उत्साहित होकर हमने अब एक्सपोर्ट के लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। उनकी प्राप्ति के लिए अपने प्रयास भी दोगुने किए हैं। ये जो नए टारगेट्स हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी का कलेक्टिव एफर्ट बहुत आवश्यक है। यहां इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य भी मौजूद हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप अपने स्तर पर भी एक्सपोर्ट के शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करें। टारगेट ही नहीं बल्कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या हो, सरकार कैसे मदद कर सकती है, इस पर भी हम मिलकर के काम करें, ये बहुत आवश्यक है। साथियों, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड यानी निर्यात प्लेटफॉर्म इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें एक्सपोर्टर्स, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा तक सभी की पहुंच होगी। इससे कई साइलोस को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे निर्यातक हैं, उनको जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात होने वाले 30 से अधिक कमोडिटी ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी आप सबको उपलब्ध होगी। इस पर आने वाले समय में जिलावार एक्सपोर्ट से जुड़ी जानकारियां भी मिलेगी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मिशन मोड में काम हो रहा है वो अल्टीमेटली यहां भी जुड़ने वाला है। इससे
जिलों को एक्सपोर्ट के अहम सेंटर बनाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि पोर्टल देश के राज्यों में एक्सपोर्ट के क्षेत्र में स्वस्थ स्पर्धा को प्रमोट करने में भी मदद करेगा। हम राज्यों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। कौन राज्य कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कितने ज्यादा डेस्टिनेशन को कवर करता है, कितनी ज्यादा विविधताओं को एक्सपोर्ट करता है। साथियों, अलग अलग देशों की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो ये बात कॉमन दिखती है कि उन देशों की प्रगति तभी हुई जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। यानी विकासशील देश से विकसित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, स्वरोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। पिछले 8 वर्षों में ഡൽഹിയിൽ വാണിജ്യ ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.